अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 6 जो कि हम शॉर्टकट्स के बारे में बात करते आ रहे हैं पार्ट नंबर 5 तक। और अभी पार्ट 6 है। पार्ट 6 में भी हम 5 शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है SL स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी आपने एंट्री ली है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से BTC को लॉन्ग किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप एक लिमिट दे दें कि मैं इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर सपोर्ट पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो ट्रेड वो क्लोज हो जाए। अगर मेरे पास बिटकॉइन है वो सेल हो जाए, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो उससे मार्केट बहुत ज्यादा डंप होगी। तो स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरे तो हमारा फंड उसमें फंस ना जाए। ठीक है, हम थोड़े से लॉस के साथ निकल जाए, फिर हम अगेन सस्ती जो में एंट्रीज ले सकें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप अपनी एक लिमिट लगा देते हैं कि मुझे इतना ही यहीं पे स्टॉप लगा दे, मुझे इतना ही लूज करना है मनी। ओके, सेकंड वन इज TP टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट भी सेम तरीके से काम करता है जैसे स्टॉप लॉस काम करता है। टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने कहीं से भी बाइंग की है। मैंने यहाँ पे पुराने जो हमारे मॉड्यूल्स थे उसमें मैंने आपको बताया था, मैं आपको वही चीज जो है गेन का लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एंट्री ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने बाई की एंट्री ली है, लॉन्ग की एंट्री ली है, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे, जो आपको प्रॉफिट है उसको बुक करेंगे, तो उसको यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज मून। मून का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा पंप आए मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे 2021 में लोगों ने कहा कि BTC टू द मून। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो चुकी है और BTC बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। स्टॉक मार्केट में भी बात करते हैं तो जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो हम ये वर्ड यूज करते हैं। और मॉर्निंग का भी सेम तरीके से थोड़ा सा मैच हो जाता है, लेकिन मून जब हम कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा पंप आ जाता है मार्केट के अंदर, एक ही टाइम पे एक साथ बहुत बड़ा पंप आ जाए तो उसको हम मून कहते हैं। द फोर्थ वन इज पंप, दैट मीन्स एक ही बारी में एक बहुत बड़ा है, उसी तरीके से काम करता है लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। ये भी मतलब आप एक तरीके के समझ सकते हैं कि एक पंप ही कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वीक में इतना पंप हुआ, एक वीक में फिर अगेन एक ही कैंडल में जब बहुत ज्यादा ऊपर जाए मार्केट तो उसको हम कहते हैं ये मार्केट पंप हो चुकी है। एक ही दिन में, एक ही वीक में जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तो वो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, जहां पे ये जैसे बनी हुई है कैंडल्स, जैसे इस तरीके की कैंडल्स बनी हुई, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये मार्केट पंप हुआ है। ठीक है, द फिफ्थ वन इज हमारा सेम, उसका थोड़ा सा अपोजिट है, डंप। डंप इसको अपोजिट कर लेंगे। जब भी हमने पंप के बारे में समझा था उससे क्या होता है कि अभी एक ही कैंडल में मार्केट यहाँ से 58,000 से ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया, ये वाला लेवल 44,000। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डंप। मार्केट बहुत बुरी तरीके से एक ही कैंडल में बहुत ज्यादा गिर जाए उसको हम डंप कहते हैं। ठीक है, तो यही कुछ है। एसएल का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस, मतलब आप स्टॉप लॉस अपना लॉस बुक करते हैं और एक लिमिट रखी होती है आपने। TP मतलब आपने प्रॉफिट बुक करना है। मून मतलब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई है या जाने वाली है। जब मून की बात है हम मीन्स बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए एक ही कैंडल में, डंप मीन्स एक ही कैंडल में बहुत ज्यादा नीचे आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।